नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का यह 12वां चैप्टर है। इसमें हम 320 बीसी से 250 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर शासन करना शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, थी। चंद्रगुप्त मौर्य यहां के पहले राजा थे और बृहदत्त अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और मागधी प्रकृत उनकी भाषा थी। मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के पहले मगध साम्राज्य नंद राजवंश, मैसिडोनिया साम्राज्य, सेल्यूकसी साम्राज्य, गंगारेधी साम्राज्य, कलिंग साम्राज्य आए थे। मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के बाद मगध साम्राज्य, शुंग राजवंश, इंडो स्किती साम्राज्य, कलिंग साम्राज्य, महामेघवाहन राजवंश, आन साम्राज्य, सातवाहन राजवंश, यौधेय साम्राज्य, हिंद यवन, ग्रीक साम्राज्य आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में अपने शिक्षक चाणक्य की सहायता से एक सेना खड़ी की और मगध साम्राज्य नंद राजवंश को 322 बीसी में उखाड़ फेंका। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में मैसिडोनिया साम्राज्य के सिकंदर महान के सभी क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकांश दक्षिण एशिया को एकजुट कर सरकार बनाई। उन्होंने पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक ग्रैंड ट्रंक रोड से पहले की सड़क बनाई, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की समृद्धि हुई। सम्राट अशोक के समय में उनका साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। 262 बीसी के कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक की जीत हुई। कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक को इतने सारे लोगों की मृत्यु पर पछतावा हुआ, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपनाया। राजा अशोकवर्धन मौर्य के पुत्रों में से एक ने तारिम बेसिन में खुतन साम्राज्य की स्थापना की। 232 सी में अशोक की मृत्यु के बाद उनका पोता दशरथ राजा बना। उसके बाद अशोक के पोते संप्रति राजा बने। ऐसा माना जाता है कि दशरथ ने पाटलिपुत्र में राजधानी के साथ पूर्वी हिस्सों पर शासन किया और उज्जैन में राजधानी के साथ साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर संप्रति ने शासन किया। अंतिम राजा बृहदत्त को 180 बीसी में मार दिया गया था और उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता हत्या ली थी। उन्होंने तब सिंहासन संभाला और मगध साम्राज्य शुंग राजवंश की स्थापना की। संयवंतक मणि त्रिगत साम्राज्य से राजा चंद्रगुप्त मौर्य और बाद में राजा संप्रति के पास आई। राजा संप्रति से यह मालवा राजवंश विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य के पास आई। अशोक कई स्तूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे, जो बड़े गुंबद और बुद्ध के प्रतीक थे। सबसे महत्वपूर्ण सांची, भरूच, अमरावती, बोधगया और नागार्जुनकोंडा में स्थित है। मौर्य वास्तुकाल का सबसे व्यापक उदाहरण अशोक स्तंभ और अशोक के नक्काशीदार शिलालेख हैं, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 40 से अधिक स्थान पर फैले हुए हैं। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, 375 बीसी से 283 बीसी के दौरान रहते थे। वह एक शिक्षक, लेखक, रणनीतिकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायवादी और राजा चंद्रगुप्त मौर्य के शाही सलाहकार थे। उन्होंने मगध साम्राज्य का राजा बनाने के लिए अपने मिशन में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चौथी शताब्दी बीसी में वररुचि कात्यायन, जो एक संस्कृत व्याकरणविद, गणितज्ञ और वैदिक पुजारी थे, उन्होंने प्राकृत प्रकाश लिखा था, जिसे ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की नींव माना जाता है। वररुचि कात्यायन मगध साम्राज्य नंद वंश में एक मंत्री थे। उन्हें मगध साम्राज्य मौर्य वंश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। पिंगल तीसरी या दूसरी शताब्दी बीसी के एक कवि और गणितज्ञ थे, जो सबसे पहले ज्ञात ग्रंथ छंद शास्त्र के लेखक थे। उन्होंने बाइनरी नंबर का पहला प्रयोग किया और उन्होंने इसके लिए
सबसे पहले शून्य का प्रयोग किया, जिसे संस्कृत शब्द शून्य के रूप में उपयोग किया गया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: चौथी शताब्दी बीसी से तीसरी शताब्दी बीसी की सोन भंडार गुफाएं, चौथी शताब्दी बीसी से तीसरी शताब्दी बीसी की खपरा कोड़िया गुफाएं, मकदमपुर जहानाबाद बिहार में 322 बीसी की पत्थर पर तराशी गई लोमास ऋषि गुफा, जिसे बराबर गुफा भी कहा जाता है, जूनागढ़ में 319 बीसी का ऊपरकोट किला, पटना में 304 बीसी का अगम कुआं, धौली में 260 बीसी का पत्थर पर तराशा हाथी, सारनाथ में 250 बीसी का अशोक का लायन कैपिटल, जो भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है, अमरावती में तीसरी शताब्दी बीसी का अमरावती स्तूप, लौरिया नंदनगढ़ में तीसरी शताब्दी बीसी का नंदनगढ़ स्तंभ, लौरिया अरराज में तीसरी शताब्दी बीसी का लौरिया अरेराज स्तंभ, बोधगया में तीसरी शताब्दी बीसी का महाबोधि मंदिर, वैशाली में तीसरी शताब्दी बीसी का अशोक स्तंभ, इलाहाबाद में तीसरी शताब्दी बीसी का इलाहाबाद स्तंभ, सांची में तीसरी शताब्दी बीसी का स्तूप, पाटलिपुत्र में तीसरी शताब्दी बीसी का खोजा गया पाटलिपुत्र कैपिटल, बैराट में तीसरी शताब्दी बीसी का बैराट मंदिर, बिजबेहरा में तीसरी शताब्दी बीसी का विजयेश्वर मंदिर। मंदिर को शाही मीर सल्तनत के सिकंदर बुतशी खान ने नष्ट कर दिया था, जिन्होंने 1389 सी और 1413 सी के दौरान शासन किया था। नीलम घाटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 237 बीसी का शारदा शक्तिपीठ, ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। मंदिर को शाही मीर सल्तनत के सिकंदर बुतशी खान ने नष्ट कर दिया था, जिन्होंने 1389 सी और 1413 सी के दौरान शासन किया था। भाजे पुणे में दूसरी शताब्दी बीसी का भाजा गुफाएं। सेल्यूकसी साम्राज्य 313 बीसी से 63 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी इराक में बगदाद, जिसे पहले सेल्यूसिस कहते थे, तुर्की में अंतकया थी। सेल्यूकस प्रथम निकेटर यहां के पहले राजा थे और फिलिप द्वितीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा ग्रीक या यूनानी मूल के निवासी थे। ग्रीक बहुदेववाद धर्म को मानते थे और ग्रीक फारसी अरामी उनकी भाषा थी। सेल्यूकसी साम्राज्य के पहले मैसेडोनिया साम्राज्य आया था। सेल्यूकसी साम्राज्य के बाद मगध साम्राज्य, मौर्य राजवंश, पहलवी साम्राज्य, ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य आया था। सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने मैसेडोनिया साम्राज्य के सिकंदर द ग्रेट के तहत एक पैदल सेना के जनरल के रूप में कार्य किया था। 323 बीसी में सिकंदर द ग्रेट की मृत्यु के बाद उसके निकट पूर्व के क्षेत्र पर सेल्यूकसी साम्राज्य की स्थापना की, जिसे सिकंदर ने जीत लिया था। अपनी शक्ति की ऊंचाई पर साम्राज्य में केंद्रीय अनातोलिया, फारस, लेवेंट, मेसोपोटामिया, कुवैत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। 305 बीसी में सेल्यूकस प्रथम ने मगध साम्राज्य, मौर्य राजवंश के चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत उन्होंने हिंदू कुश, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को सौंप दिया और गठबंधन को औपचारिक रूप देने के लिए अपनी बेटी की शादी मौर्य सम्राट से करने की पेशकश की। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली इस प्रकार थी। सेल्यूकसी साम्राज्य ने इन सिद्धांतों का पालन करते हुए भूमध्य सागर से सिंधु घाटी तक फैले एक साम्राज्य का निर्माण किया। धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता, कुशल नौकरशाही, लाभदायक व्यापार, सैन्य अभियान के माध्यम से विस्तार, व्यापार समझौता और उसकी सीमाओं के सम्मान के बदले संधि। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: तीसरी शताब्दी बीसी का प्राचीन शहर हटरा उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया, जिसे 241 सी में छोड़ दिया गया था। यह इराक में हटरा शहर अब बर्बाद हो गया है। संगम काल 300 बीसी से 300 सी तक रहा। संगम संस्कृत शब्द संघ का तमिल रूप है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का समूह या संघ। तमिल संगम कवियों और चरणों की एक अकादमी थी, जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 अलग अलग कालों में और अलग अलग जगहों पर फला फूला। पहला संगम, ऐसा माना जाता है कि पहले संगम में देवताओं और पौराणिक ऋषियों ने भाग लिया था और इसका आसन तब मदुरई था, जो अब जलमग्न हो गया है। इस संगम का कोई साहित्यिक कार्य उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम का आसन कपाटपुरम था। यह शहर भी अब जलमग्न हो गया है। इस संगम से केवल तोलकाप्पियम, जो कि प्रारंभिक तमिल
व्याकरण है बचा गया। तीसरा संगम की सीट मदुरई थी। इसने विशाल साहित्य का भी निर्माण किया, लेकिन इसका केवल एक अंश बच गया, जिसमें इट्टू टोगई, जिसमें 8 संकलन है, द पट्टू पपट्टू, 10 आइडियल्स, पथिनो क्लिक नुक्कू में नैतिकता के बारे में 18 काम है, और 2 महाकाव्यों का नाम है सिल्लिप थिग्रम और मणि में गालई। प्रारंभिक चोल साम्राज्य संगम युग 300 बीसी से 300 सी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में उरैयूर, पुहार, जिसे पहले कावेरी पूम पट्टिनम कहते थे, थी। इलम चेचेन्नी यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। प्रारंभिक चोल साम्राज्य संगम युग के पहले प्रारंभिक पांड्य साम्राज्य संगम युग, प्राग ऐतिहासिक चोल साम्राज्य आए थे। प्रारंभिक चोल साम्राज्य संगम युग के बाद कालाब्र राजवंश आया था। चोल वंश भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंशों में से एक था। उन्होंने निम्न नामों से शासन किया: अज्ञात समय से 3020 बीसी तक चोल साम्राज्य, 3020 बीसी से 300 बीसी तक प्राग ऐतिहासिक चोल, 300 बीसी से 300 सी तक प्रारंभिक चोल साम्राज्य संगम युग, 848 सी से 1279 सी तक मध्यकालीन चोल साम्राज्य। राजा इलम चेचेन्नी ने चेर और पांड्य साम्राज्य को हराया। लगभग 300 सी के आसपास पल्लव और पांड्य साम्राज्यों ने दक्षिणी भारत के अधिकांश तमिल दिलों पर अपना प्रभाव फैलाया और चोल साम्राज्य समाप्ति की ओर चले गए। उन्होंने संभवतः नई शक्तियों के तहत उप शासक के रूप में कार्य किया। फिर भी उन्होंने पर्याप्त प्रतिष्ठा बरकरार रखी कि उनकी बेटियों की शादी अक्सर पल्लव और पांड्य परिवार में होती थी। चोल साम्राज्य का उल्लेख प्रारंभिक तमिल साहित्य और 273 से 232 बीसी के अशोक के स्तंभों में मिलता है। लगभग 270 बीसी में राजा करिकाल चोल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। लगभग 110 बीसी में कलाभ राजवंश ने आक्रमण किया और उन्हें विस्थापित कर दिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: गुड़ी मल्लम येरुपड्ड, चित्तूर में 3वीं शताब्दी बीसी का परशुरामेश्वर मंदिर, श्रीरंगम तिरुचिरापल्ली में प्रथम शताब्दी का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर राजा धर्म वर्मा चोल ने बनाया था। यह 108 दिव्य देशम में से सबसे प्रमुख भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। बाद में कावेरी नदी की बाढ़ ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया, जिसे राजा किली बलवन ने फिर से बनवाया था। 1311 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के जनरल मलिक काफूर ने मंदिर को नष्ट कर दिया और भगवान की मूर्तियों को स्वर्ण चिन्हों के साथ लूट को दिल्ली ले गया। दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश द्वारा 1323 ईस्वी और 1327 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत के दूसरे आक्रमण के दौरान मंदिर को फिर से लूट लिया गया था। विजयनगर साम्राज्य के शासन के दौरान 1371 ईस्वी में भगवान की मूर्तियों को फिर से स्थापित किया गया था। 2000 साल पुराना उरैयूर में पंचवर्ण स्वामी मंदिर, मेलूर मदुरै में 100 सी से पहले का तिरुमोहूर कलामेगा पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्य देशम मंदिर में से एक है। 100 सी से 150 सी का कल नई बांध, जिसे ग्रैंड इनिकट भी कहते हैं, जमखंडी बागलकोट में 2वीं शताब्दी सी का जम्बिकेश्वर मंदिर, तिरुवनैकवल तिरुचिरापल्ली में 2वीं शताब्दी सी का जम्बिकेश्वर मंदिर, थिरुनारायुर कुंभकोणम में 3वीं शताब्दी सी का थिरुनारायुर नंबी मंदिर, जिसे नचियार कोयल भी कहते हैं। यह 108 दिव्य देशम मंदिरों में से एक है। कांचीपुरम में 3वीं शताब्दी सी का वर्धराज पेरुमल मंदिर, यह 108 दिव्य देशम मंदिर में से एक है। कुपा का साम्राज्य अय राजवंश 300 बीसी से 12वीं शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी तमिलनाडु में पोडियल और अईकुड़ी, केरल में नेलिंसडा, विजिंजम, कीजपेरूर, जिसे पेरियायूर कहते हैं, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और तमिल उनकी भाषा थी। कुपाक साम्राज्य अय राजवंश के बाद वेनाड साम्राज्य आया था। अय वंश के लोग यादव या वृष्णि वंश से संबंधित चरवाहों के समुदाय थे। 9वीं शताब्दी सी के मध्य तक अय साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया था। कोल्लम में वेनाड
जो चेर साम्राज्य के प्रभाव में रहा, और शेष कुपाक साम्राज्य विजयनगरम में पांड्य साम्राज्य के प्रभाव में आया। 12वीं शताब्दी सी के उत्तरार्ध में कुपाक साम्राज्य की दो शाखाएं वेनाड परिवार में विलीन हो गई। वेनाड साम्राज्य ने अंततः उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: कीजपेरूर तिरुवनंतपुरम में पहली शताब्दी बीसी का तिरुपाल कदल श्री कृष्ण स्वामी मंदिर। विजयनगरम में 8वीं शताब्दी सी का पत्थर पर तराशा गया रॉक कट केव मंदिर। पेरुम्पा जुथूर में 867 सी का विष्णुपुरम श्री महाविष्णु मंदिर। कुतन साम्राज्य 300 बीसी से 1006 सी तक रहा। वहां की राजधानी चीन में होटन के पास मेलिकावट थी। यह शहर तारिम बेसिन में होटन, जिसे पहले गोडाना कहा जाता था, से 30 किलोमीटर दक्षिण में मेलिकावट के पुरातात्विक स्थल पर स्थित हो सकती है। अशोकवर्धन मौर्य यहां के पहले राजा थे और ननचोंगचंग अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे और गांधारी खुटानी उनकी भाषा थी। कुतन साम्राज्य के पहले तिब्बत साम्राज्य आया था। कुतन साम्राज्य के बाद काराखानी के खानेत आए थे। तारिम बेसिन को ऐतिहासिक रूप से अल्टिशर कहा जाता है, जिसकी स्थापना 30वीं शताब्दी बीसी के आसपास मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के राजा के पुत्र निर्वासित अशोकवर्धन ने की थी। कुतन के शहतूत के पेड़ों ने शहर के अन्य प्रमुख उत्पादों जैसे कि इसके प्रसिद्ध नेफ्राइट जेड को आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया और मिट्टी के बर्तनों के अलावा रेशम और कालीनों के उत्पादन और निर्यात की अनुमति दी। 1006 सी में उन्हें मुस्लिम काराखानी के खानेत ने जीत लिया और पूरी आबादी को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: होटन से 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित चौथी और 5वीं शताब्दी सी का रावक स्तूप या रावक विहार चीन के जिनजियांग में स्थित है। पुन्नत साम्राज्य 300 बीसी से 550 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में कित्तूर, जिसे पहले क्रफ्टीपुर या कीर्तिपुर या किट्टीपुर कहते थे, थी। मीका यहां के पहले राजा थे और रविदत्त अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। पुन्नत साम्राज्य के बाद पश्चिम गंग राजवंश आया था। उन्हें पुन्नाडु साम्राज्य भी कहा जाता था। कावेरी और काबिनी नदी के बीच के क्षेत्र को पुन्नत कहा जाता था। पुन्नत साम्राज्य पहला कन्नड़ साम्राज्य था। वे कभी जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र थे। साम्राज्य माणिक पन्ना के लिए प्रसिद्ध था। बनवासी के कादम्ब के राजा मयूर शर्मा ने 4वीं शताब्दी सी में पुन्नत साम्राज्य को हराया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: कित्तूर में 5वीं शताब्दी सी का रवि रामेश्वर मंदिर, उसे 2000 सी में पुनर्निर्मित किया गया था। गंगारेड्डी साम्राज्य 320 सी से प्रथम शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ और बांग्लादेश में वारी बतेश्वर थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। गंगारेड्डी साम्राज्य के बाद मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश आया था। ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने गंगारेड्डी साम्राज्य को भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बताया, जिसके राजा के पास 20,000 घोड़े, 2 लाख पैदल सेना, 2000 रथ और 4000 हाथियों की सेना थी, जो युद्ध के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित थे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: चंद्रकेतुगढ़ में 30वीं शताब्दी बीसी का चंद्रकेतुगढ़ किला, जिसे 12वीं शताब्दी सी में छोड़ दिया गया था। चंद्रकेतुगढ़ में खुदाई में 2वीं शताब्दी बीसी का चंद्रकेतुगढ़ शुंग कलाकृतियां मिली हैं। कलिंग साम्राज्य तोशाली राजवंश 273 बीसी से 261 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में शिशुपालगढ़, जिसे पहले तोशाली कहते थे, थी। गुहा शिव यहां के पहले राजा थे और अनंत पद्मनाभन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और जैन धर्म को मानते थे। कलिंग साम्राज्य तोशाली राजवंश के पहले मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश आया था। कलिंग साम्राज्य तोशाली राजवंश के बाद मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश आया था। 273 बीसी में मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश में उत्तराधिकारी के युद्ध के दौरान कलिंग साम्राज्य की अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 261 बीसी में मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के राजा अशोक ने
राजा अनंत पद्मनाभन को हराया। शिशुपालगढ़ पुरातत्व स्थल लगभग 7वीं से 6वीं शताब्दी बीसी का माना जाता है। ग्रीको बैक्टीरियन साम्राज्य 256 बीसी से 125 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में बल्ख, जिसे पहले बहलिक या बैक्टीरिया या जरियास्पा कहते थे, और ए खानोस, जिसे पहले ओक्सस पर अलेक्जेंड्रिया कहते थे, थी। डियोडोटस प्रथम यहां के पहले राजा थे और हेलियोक्लस प्रथम अंतिम राजा थे। यहां के राजा यूनानी या ग्रीस मूल के निवासी थे। ग्रीक बहुदेववाद धर्म को मानते थे और ग्रीक उनकी भाषा थी। ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य के पहले सेल्यूकसी साम्राज्य आया था। ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य के बाद हिंद, यवन या ग्रीक साम्राज्य, इंडो स्किती साम्राज्य, पहलवी साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य आया था। इसे डियोडोटिड साम्राज्य या मैसिडोनियन बैक्टीरिया साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। बल्ख पहला शहर है जहां ईरानी जनजातियां अमू दरिया के उत्तर से 2000 बीसी और 1500 बीसी के बीच चली गईं और यहां पारसी धर्म का केंद्र बन गया। डियोडोटस प्रथम एक ग्रीक था और बैक्टीरिया में एक कुलीन परिवार का पुत्र था, जो सेल्यूकसी साम्राज्य के तहत बैक्टीरिया का क्षत्रप या गवर्नर बन गया। 256 सी में डियोडोटस प्रथम ने सेल्यूकसी साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की और ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य की शुरुआत की, और बैक्टीरिया सुगडियाना, उज्बेकिस्तान में फरगाना और अर्केसिया, जिसे अब कंधार कहते हैं, के पूर्व प्रांतों पर शासन किया। 200 बीसी में राजा डेमेट्रियस प्रथम ने ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य के अलावा हिंद, यवन या ग्रीक साम्राज्य की स्थापना करी। राजा डेमेट्रियस प्रथम के बाद में ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य में यूथिडेमस द्वितीय राजा बने और हिंद, यवन, ग्रीक साम्राज्य में पेंटालियन उनके उत्तराधिकारी राजा बने। 185 बीसी में मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के पतन के बाद शुंग राजवंश ने मगध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस समय ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य के राजा डेमेट्रियस प्रथम ने मौर्य राजवंश के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। राजा डेमेट्रियस प्रथम को मरणोपरांत अजेय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हुए। 145 बीसी में राजा यूक्रेटाइडस प्रथम की बैक्टीरिया में मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद राज्य में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण साम्राज्य के भारतीय हिस्से पर हिंद, यवन या ग्रीक साम्राज्य के राजा मेनिंडर प्रथम द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। 130 बीसी के बाद से कुषाण साम्राज्य के पूर्वज यानी खानाबदोश युएजी जनजातियों ने उत्तर से बैक्टीरिया पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन्हीं आक्रमण में अंतिम शासक हेलियोक्लस प्रथम मारा जाता है। ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य के अंत के बाद यूनानी या ग्रीक लोगों ने हिंद, यवन या ग्रीक साम्राज्य के तहत उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन करना जारी रखा। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली, उनकी घुड़सवार सेना बहुत बड़ी थी और ज्यादातर देशी, बैक्टीरियन, सोग्डियन और अन्य भारतीय ईरानी हल्की घुड़सवारों से बनी थी। उनकी सेनाओं में भारी बख्तरबंद कैटाफ्रैक्टस यानी पूर्ण कवच में सैनिक और साथी घुड़सवार सेना की छोटी कुलीन इकाइयां शामिल थीं। ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य की सेना की तीसरी भुजा भारतीय युद्ध के हाथी थे। उनकी पैदल सेना टोपी पहने, छोटे भाले और रीड स्किथी शैली के धनुष के रूप में वर्णित है। एक खानोम अफगानिस्तान में दूसरी शताब्दी बीसी का प्राकृतिक स्थल है। यह ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य का ऐतिहासिक शहर यूक्रेटिडिया है। यहीं पर कोरिंथियन कैपिटल पाया गया। पहलवी साम्राज्य 247 बीसी से 224 सी तक रहा। वहां की राजधानी इराक में ताक कसरा या सिटी सिफोन, ईरान में एकबटाना, कुमिस जिसे पहले हेकाटोम्पिलोस कहते थे, सूसा, असाक जो कुचन के पास स्थित है, शहर ए रे जिसे पहले रेजेस कहते थे, और तुर्कमेनिस्तान में निसा जिसे पहले मिथराद तर्किट कहते थे थी। आसिस प्रथम यहां के पहले राजा थे और आर्टबैनस चतुर्थ अंतिम राजा थे। यहां के राजा ईरान या फारस मूल के निवासी थे, पारसी धर्म को मानते थे और ग्रीक और पर्थियन उनकी भाषा थी। पहलवी साम्राज्य के पहले सेल्यूकसी साम्राज्य और ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य आए थे। पहलवी साम्राज्य के बाद
सासानी साम्राज्य और हिंद पहलव साम्राज्य आए थे। उन्हें अरसासिड साम्राज्य भी कहा जाता था। आर्सिस प्रथम ने अरसासिड राजवंश की स्थापना की। वह ईरानी लोगों के पर्नी जनजाति के प्रमुख थे और दहेज संघ का हिस्सा थे। दहेज संघ ने पर्नी, जानथी और पिसुरी जनजातियों का गठन किया। वे दहिस्तान में रहते थे, जो अब तुर्कमेनिस्तान में है। 247 बीसी में आर्सेस ने पार्थिया और हिरकेनिया प्रांतों के एक क्षत्रप या गवर्नर एंड्रागोरस, जो सेलुकसी साम्राज्य के अधीन थे, को हराया और पहलवी साम्राज्य का निर्माण किया। बाद में उन्होंने सेलुकसी साम्राज्य से मीडिया और मेसोपोटामिया को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। 165 बीसी से 132 बीसी के दौरान राजा मिथ्रिडेटस प्रथम ने छोटे राज्य को एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। वह राजाओं के राजा की उपाधि धारण करने वाले पहले पहलवी राजा बने। दो भाइयों के बीच वंशवादी संघर्ष और रोम साम्राज्य के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप पहलवी साम्राज्य का पतन हुआ और सासानी साम्राज्य शुरू हुआ। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली। दहेज संघ ने पूरी तरह घुड़सवारी दल बनाया, जो अत्यंत गतिशील बल था और संकट के समय अरल सागर के दक्षिण में पीछे हटने में सक्षम था। उनकी जीत की वजह घोड़े और धनुष का अनूठा उपयोग था। उन्होंने पार्थियन शॉट विकसित किया, जिसके द्वारा वे घोड़े की पीठ से सरपट दौड़ते हुए पीछे की ओर शूट करने में सक्षम थे। इससे उन्हें सभी दिशाओं से दुश्मन सैनिकों पर हमला करने, भ्रम पैदा करने और कहर बरपाने में मदद मिली। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए हिट एंड रन लड़ाई शैली का इस्तेमाल किया। उन्होंने पैदल सेना को तीरों की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए ऊंट सवारों का इस्तेमाल किया, ताकि वे दुश्मन को करीब से घेर सकें। उनकी घुड़सवार सेना, जिन्हें कैटाफ्रैक्टिस भी कहा जाता है, भारी बख्तरबंद और लंबी तलवारों और तलवारों से लैस होती थी। उन्होंने अपने प्रांतों को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करके एक व्यक्ति के हाथ में क्षेत्रीय सत्ता की एकाग्रता को समाप्त कर दिया, जिसे एपार्चिस कहा जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर विजित राज्यों को अपने राजा रखने की अनुमति दी। इसने जरूरत पड़ने पर संरक्षण कर और सैन्य सहायता से आय प्रदान की। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। तेहरान, ईरान में रशखल किला, जिसे प्रथम दशक बीसी में छोड़ दिया गया था। अशगबत, तुर्कमेनिस्तान में 30वीं शताब्दी बीसी का निसा शहर, जो भूकंप से नष्ट हो गया था। हटरा, इराक में 30वीं शताब्दी बीसी का हटरा मंदिर, जिसे 30वीं शताब्दी सी में छोड़ दिया गया था। उरुक, इराक में 110 सी का पक्की ईंटों से निर्मित गारेस का मंदिर। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।